नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। तेज प्रताप यादव लगातार इन दिनों अपनी पार्टी के नेताओं पर हमलावर रहे हैं और पार्टी के ज़रिए उन्होंने अपने परिवार के अंदर भी कई लोगों पर हमला किया है। लेकिन बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव हैं और तेज प्रताप यादव के लिए मुश्किलें ये हैं कि तेज प्रताप यादव को अब इस स्थिति में अपने आप को साबित करना है। यानी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले उन्हें साबित करना है और खबर ये है कि 25 से 27 तारीख के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार आ सकते हैं और 2 सीटों पर चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति परिषद बनाई है और इस परिषद के माध्यम से वो लगातार कार्य कर रहे हैं। छात्र, युवा हैं, नौजवान हैं, कई तरह के उसमें संगठनिक तौर पे प्रारूप बनाया गया है और वो सभी लोग इसमें कार्य कर रहे हैं। पिछले दिनों जेपी जयंती के अवसर पर उन्होंने गांधी मैदान से पैदल मार्च की थी, लेकिन इस मार्च के बाद कई तस्वीरें वायरल हुई कि मिनरल वाटर से उनके पैर साफ़ किए गए। चलने के लिए मिनरल वाटर रोड पे ठंडे पानी डाला गया, इसलिए कि उन्होंने पैदल मार्च किया था। ये सारी खबरों के बीच लालू प्रसाद यादव बिहार आएंगे तो तेज प्रताप यादव का मामला खत्म हो जाएगा। ये चर्चाएं तेज है। हालांकि राजद के नेताओं ने अब अलग रुख अख्तियार कर लिया है। राजद के कई नेता पहले हमलावर थे। शिवानंद तिवारी ने सीधे तौर पे कहा था कि तेज प्रताप यादव पार्टी में नहीं हैं, जिसके बाद उन्होंने एक बयान भी दिया और कहा कि हमने उस सेंस में नहीं कहा था। हालांकि राजद के तमाम नेता इस पर बोलने से बचते हैं, लेकिन शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि तेज प्रताप यादव हमारे नेता हैं और पार्टी से हटकर वो एक संगठन बनाए हैं, वो संगठन पर काम कर रहे हैं, वो संगठन भी राजद के लिए ही है। सीधे तौर पे उन्होंने इस बात को दर्शाया है। अब देखने वाली बात ये हो कि लालू प्रसाद यादव आ रहे हैं बिहार। इस स्थिति में सबसे बड़ी बात उनके लिए ये होगी कि अपने आप को साबित करना होगा। तेजस्वी यादव ने अपने आप को साबित कर दिया है। बिहार विधानसभा के चुनाव में तेज प्रताप यादव खासा अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत तेज प्रताप यादव के लिए है कि उनको अब अपने आप को साबित करना है लालू प्रसाद यादव के आने के पहले। इसीलिए उन्होंने संगठन बनाई और संगठन के साथ उन्होंने कई तरह के कार्यक्रम पटना में किए हैं। अब आने वाले दिनों में तेज प्रताप यादव की रणनीति क्या होती है, उनकी संगठनिक जो ढांचा होता है वो क्या होता है, और उन सभी को लेकर लालू प्रसाद यादव को देखना होगा कि तेज प्रताप यादव की जगह कहाँ है। छात्र जनशक्ति परिषद के माध्यम से वो कार्य कर रहे हैं। पहले भी राजद का जो छात्र विंग था उसके संरक्षक थे, लेकिन आकाश यादव को जब से हटाया गया तब से ये विवाद काफ़ी आगे बढ़ा है, इसलिए कि आकाश यादव उनके काफ़ी करीबी थे और छात्र राजद के वो संरक्षक थे, तो उनसे बिना पूछे हटा दिया गया। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा था कि ये बातें पुरानी है और छात्र राजद के अध्यक्ष पद पर अभी कोई नहीं था। उसके बाद गगन यादव को बिठाया गया था। अब तेज प्रताप यादव लगातार अपने संगठन के माध्यम से काम कर रहे हैं। हालांकि मीडिया से भी बातचीत की उन्होंने और सीधे तौर पे कहा कि इस तरह का परिवार में कोई बात नहीं है, ये खबर आ रही थी। लेकिन जेपी जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोग जो हैं वो अफवाह फैला रहे हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि राबड़ी देवी पटना आ गई हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत भी हुई है और राबड़ी देवी से बात के बाद उनके जो तेवर हैं वो नरम पड़ गए हैं। अब लालू प्रसाद यादव पटना आ रहे हैं तो देखने वाली बातें होगी कि लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात होगी, उसके बाद क्या कुछ नतीजा निकल कर सामने आता है। क्योंकि जब भी तेज प्रताप यादव इस तरह का कार्य करते हैं तो लालू प्रसाद यादव उनके साथ आते हैं, उनसे बातें करते हैं, उसके बाद सारे मामले खत्म हो जाते हैं। अब इंतजार होगा 25 से 27 तारीख के बीच लालू प्रसाद यादव के आने की संभावनाएं हैं। तो क्या कुछ परिणाम निकल कर सामने आता है और बिहार विधानसभा का क्या परिणाम निकल कर सामने आता है, हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।